टैक्स 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 जो होता है, टैक्स के बारे में बात करने से एकदम हर रोज़ ज़िंदगी में सुबह से उठने के साथ हम लोग रात में जब बिस्तर तक जाते हैं हम लोग टैक्स देके ही सोते हैं। ये टैक्स होता है, अब टैक्स होता है क्या चीज़ होता है, हम जिस जगह रह रहे हैं उसे डेवलपमेंट्स के लिए जो हम पे करते हैं अमाउंट्स, उससे हम लोग टैक्स कहते हैं। जैसे जिस घर में हम रह रहे हैं उसका टैक्स देना पड़ता है, कोई सामान बिस्किट चॉप टॉफ़ी जो भी खा रहे हैं उसका टैक्स देना पड़ता है। तो अब आप बात कीजिएगा कि जो घर में रह रहे हैं उसका टैक्स, वो टैक्स कैसे देते हैं, ठीक है। जो हम लोग घर में इनकम टैक्स पे करते हैं, या आप जो होता है जो सामान ख़रीदते हैं, कोई प्रोडक्ट, एक टॉफ़ी से लेकर कोई भी सामान, एनीथिंग एल्स, एक छोटा बच्चा टॉफ़ी करता है वो भी टैक्स पे करता है। टैक्स सिर्फ एक किस खास तबके के लोग के लिए नहीं है, एक बच्चे से लेके, छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़ा आदमी तक मरते दम तक टैक्स पे करता है। वो मरते दम टैक्स पे करता है। अब कैसे है वो टैक्स होता है, एक टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और दूसरे टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो टॉफ़ी कहते हैं उस पर आप कभी देखा होगा रैपर के पीछे जो रैपर पे लिखा रहता होगा उसे ऑल टैक्स इंक्लूडेड। तो ऑल टैक्स इंक्लूडेड क्या होता है कि हम जो सामान खरीद रहे हैं, 1 रुपये का टॉफ़ी भी खरीद रहे हैं, उस पर भी हम टैक्स दे के ही उसे ले रहे हैं, बिना टैक्स के कुछ नहीं होता है। अब तो बच्चे के दूध पर टैक्स लग गया है, इसको हम लोग, अब इंडिया में जो होता है पहले वैट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स देते थे। अब उसके बाद जीएसटी आया, सरकार ने जीएसटी का मतलब सिर्फ नाम को चेंज करके टैक्स तो वही है। पहले भी टैक्स चोरी होता था, अभी भी टैक्स चोरी हो रहा है। टैक्स का ऐसे मत कि टैक्स चोरी नहीं होता, टैक्स चोरी होता ही है, ठीक है, हम लोग तो देते ही हैं, मगर बड़े बड़े कारोबार लोग हैं वो लोग टैक्स को बचाते हैं, टैक्स नहीं पे करते हैं। इंसान तो होता है कि एक छोटा बच्चा सामान खरीदा, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद के लेके आते हैं हम टैक्स पे करके आते हैं और टैक्स दे कर आते हैं, मगर वो टैक्स सरकार तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, ये जिम्मेदारी सरकार की। यहाँ पे लोग, बहुत से लोग बैठे हुए उस टैक्स को कैसे खा जाते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं टैक्स को, वो अलग सी बात है। अब टैक्स भी अभी जो जीएसटी लगा है इसने कहा कि वन टाइम टैक्स है। वन टाइम टैक्स तो है ही, मगर ये वन टाइम टैक्स किसे देना पड़ रहा है? हमें तो जैसे जिस तरह टैक्स पे कर रहे थे, हम आम इंसान की बात क्यों समझ, तो ये परे की बात हो गई। पहले जिस तरह से हम लोग टैक्स देते चले उसी तरह टैक्स दे रहे हैं। टॉफ़ी जो लेके आते थे उस पर टैक्स पे करके आते थे, वो अभी भी दे के आ रहे हैं। बिस्किट को खरीद के लेके आ रहे टैक्स दे के आ रहे थे, अभी भी हम दे के आ रहे हैं। वो टैक्स अभी भी वैसे ही है, सेम, इसे मतलब स्टेबल। वो भी टैक्स पहले वैट था, नाम चेंज किया, अब जीएसटी हो गया। अब जीएसटी जो होता है कि वो हर प्रोडक्ट पे लग गया, किसी पे 5%, किसी पे 12%, 28% कपड़े पे, जो कपड़ा पहनते थे वो भी अब 28%। मतलब इसमें भी 2 कैटेगरी है, इसमें भी CGST और SGST, ये 2 पे करना पड़ता है। एक सेंट्रल के पास जाता है और एक स्टेट्स के पास आता है। अगर 28% है तो 14% आपको सेंट्रल को देना पड़ेगा, 14% स्टेट को देना पड़ेगा। अगर 12% आप GST पे कर रहे हैं तो आप 6% सेंट्रल को और 6% आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। या बाहर आपका कोई सामान आपके स्टेट से बाहर, स्टेट्स के अंदर ये अगर सेल होता है, परचेस होता है, तो ये CGST और SGST पे करना पड़ता है। और ये सामान प्रोडक्ट अगर बाहर जाके सेल करते हैं तो IGST पे करना पड़ता है, जो डायरेक्ट सेंट्रल के पास जाता है ये अमाउंट। तो ये टैक्स का अमाउंट जाता कहाँ? ये डेवलपमेंट्स में क्या लग रहा है, कितना लग रहा है डेवलपमेंट्स, कितना इलेक्शन के प्रचारों में जा रहा है, कितना सरकार जो होता है कि इधर उधर घूमने में लगा रहे हैं, ये सब चीज़ का ब्यौरा आज आम इंसान चाहता है। मगर आम इंसान की हिम्मत नहीं, बोली नहीं कि ये टैक्स का अमाउंट का पैसा कहाँ जाता है, कितना सरकार का बजट पेश होता है, उसमें कितना एक्सपेंस होता है, वो किसी की हिम्मत नहीं है। बैलेंस शीट देखने का किसी की हिम्मत ही नहीं है ना। बैलेंस शीट आम इंसान के समझ की परे की बात है, समझ की इनके परे की बात हो जाती है ये। तो इस वजह से जीएसटी के बारे में और अगर डिटेल्स में टैक्स के बारे में जानकारी लेना है और CGST, SGST, या मैं जीएसटी के बारे में कुछ बनाऊँ और टैक्स के बारे में मेंशन करूँ और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मेंशन करूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहें और देखें। मैं तो उसकी कोशिश करूँगा इसको डिटेल में बताने की। थैंक यू।